एक ऐसा शहर जिसे कुछ लोग इंडिया का सबसे सक्सेसफुल रियल एस्टेट मार्केट मानते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ घर नहीं, यहाँ पर लाइफस्टाइल बिकता है। गुड़गांव को आप दिल्ली से अलग होके नहीं देख सकते। गुड़गांव इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस सबसे ज्यादा कमाता है, रेवेन्यूज की कोई कमी नहीं है। आपको लिकर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। इतना अगर किसी चीज से पैसा आ रहा है तो खर्च कहाँ हो रहा है भाई? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो। वेयर इज इट? मैम ये क्वेश्चन तो हम भी सरकार से रोज पूछते हैं। मुझे तो एक्चुअली लिटरली फीवर आ जाता है। समबडी आस्क्ड मी मुझे गुड़गांव जाना है, इट इज सच अ बिग टास्क। नेवर ट्रैवल गुड़गांव ऑन योर ओन, क्योंकि आप अगर फंस गए तो आप वहां पर बाल नोचते हुए उतरेंगे। जैसे जैसे गुड़गांव का नाम हुआ वैसे वैसे गुड़गांव बदनाम भी हुआ। प्रोवाइडेड की कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आज भी गुड़गांव का एक एंड से लेकर दूसरे एंड में आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। 6 से 8 निकलना नहीं है, बारिश होनी नहीं चाहिए, गुड़गांव में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। तब आप कह रहे हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक 1 घंटा लगता है। क्यों हम गुड़गांव जाएं? अगर हम नोएडा में कंफर्टेबल हैं, हम साउथ दिल्ली में हैं, तो साउथ दिल्ली जैसे प्रीमियम रेट्स हम गुड़गांव के लिए क्यों? गुड़गांव का आज के डेट में इतना क्रेज है लोगों को कि आज के डेट में अगर आपका गुड़गांव में फ्लैट है तो वो आपके सक्सेस को ज्यादा इनहेंस करता है। कहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ मुझे ये जानना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर कमिलियाज, वो तो एक अलग ही पूरा जोन ही अलग है। कोई सर्विस क्लास तो वहाँ ले नहीं सकता है। गुड़गांव में 1 करोड़ से नीचे वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक मिड सेगमेंट हाउसिंग था जहाँ पर 2 BHK 3 BHK बनाते थे। 25-30 लाख रुपए 35 लाख रुपए में दे यूज्ड टू सेल 2 BHK 2.5 BHK। ये ऑप्शन अब जाके 1 करोड़ के हो गए। थोड़ा करेक्शन भी आया 10 से 15% प्राइसेस में। मैम देखो, अगर आप मेरे सच से बताइएगा, क्योंकि करेक्शन की बात कोई नहीं करता है। आप ये बोलोगे कि आज गुड़गांव में किसी के पास जाओ और वो प्रॉपर्टी अपनी लो भैया 10% कम में ले लो, 15%। मुझे तो ऐसा बंदा नहीं मिला। गवर्नमेंट ने इसको डेवलप नहीं प्लानिंग का शिकार है गुड़गांव। गुड़गांव में पुअर प्लानिंग तो है। अगर गुड़गांव ने जिस स्पेस पे गुड़गांव में डिमांड, अगर गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करके उसी लेवल पे गवर्नमेंट ने साथ दिया होता तो गुड़गांव जैसा शहर पूरे इंडिया में हो नहीं पाता। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि PSF के एक नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुड़गांव की। जी हाँ, एक ऐसा शहर जिसे कुछ लोग इंडिया का सबसे सक्सेसफुल रियल एस्टेट मार्केट मानते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ घर नहीं, यहाँ पर लाइफस्टाइल बिकता है। यहाँ ग्लास टावर्स हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं और दूसरी तरफ ट्रैफिक, फ्लडिंग, राइजिंग रेंट्स और अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सबके बावजूद गुड़गांव की डिमांड कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। कुछ लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, कुछ करियर ग्रोथ के लिए आते हैं और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अब नहीं खरीदा तो बाद में कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या गुड़गांव जेन्युइनली वर्थ इट है? क्या यहाँ प्राइसेस जस्टिफाइड हैं? क्या मिडिल क्लास के लिए अब भी यहाँ जगह बची है? क्या नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा आने वाले समय में गुड़गांव को चैलेंज कर सकते हैं? इन्हीं सवालों के साथ आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट और खासतौर पर गुड़गांव एक्सपर्ट रितेश अग्रवाल जी मौजूद है। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही कि क्या गुड़गांव का मार्केट मैच्योर हो रहा है या धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है मैच्योरिटी की ओर? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा इनवाइट करने के लिए। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि गुड़गांव का मार्केट अभी भी मैच्योर होना है और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि अभी भी गुड़गांव के अंदर 20 से ज़्यादा ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं या फिर 20 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें लाइनअप है गुड़गांव के अंदर जो शायद ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी नहीं है। जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, जैसे 1000 एकड़ का गुड़गांव के अंदर ग्लोबल सिटी आ रहा है। दैट्स ए स्मार्ट सिटीज़ इनसाइड द सिटी एंड दैट इज़ 2x द साइज ऑफ दुबई का जो हम डाउनटाउन कहते हैं, जहाँ पर बुर्ज खलीफा है एग्जैक्टली, जिस कारण से दुबई को इतना ग्रेस मिला या इतना मतलब डेवलपमेंट मिला, वैसी चीज़ आ रही है। गुड़गांव में साइबर सिटी 2 आ रहा है। आज एक साइबर सिटी जिसने गुड़गांव को इतना नाम दिया है। आज अब गुड़गांव की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जब आप गुड़गांव में एंटर करते हो, जो वाइब्स आता है, जो लाइट्स गुड़गांव में जो इफेक्ट आता है एग्जैक्टली, जिस कारण से मतलब रियल एस्टेट बिकता है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कारण से रियल एस्टेट गुड़गांव के अंदर बिकता है। वैसा साइबर सिटी 2 गुड़गांव के अंदर आ रहा है सेक्टर 74 या 75A में। तीसरी चीज़ है कि सेक्टर 59 है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक SEZ बन रहा है, अगेन IT SEZ, और वहाँ पर टाटा ने ऑलरेडी 4 बिल्डिंग्स बनाई है टाटा ट्रिलियन के नाम पे। और ऑलरेडी बता दो गूगल, जोमेटो जैसी कंपनी वहाँ आ चुकी है। तो मेरा कहना है ये तो हो गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हैं। गुड़गांव में अभी भी बहुत सारे मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स या तो अनाउंस हो चुके हैं या काम चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं अगर एक लाइन से आपको बोलूँ तो ग्रेटर SPR है विच इज़ कमिंग। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आज साउथ दिल्ली से, देखो गुड़गांव की जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती है, दिल्ली से जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती है, गुड़गांव के रियल एस्टेट को उतना फ़ायदा होता है।
और ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, एग्जैक्ट मान के चलो। तो साउथ दिल्ली से गुड़गांव के एसपीआर को और सीधा मानेसर को सीधा कनेक्ट कर देते हैं। साउथ दिल्ली से 20 मिनट के अंदर अंदर आप मानेसर पहुंच जाओगे। तो अगेन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे मेजर रोड्स हैं, आरआरटीएस है। एक वैसे आपको बता दूं, जब आपने नोएडा का नाम लिया तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक अ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विच विल कनेक्ट गुड़गांव, फरीदाबाद एंड नोएडा, ग्रेटर नोएडा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो तीनों डाउन साइड में एग्जैक्टली। तो मैं तो इनफैक्ट मैं इस चीज़ के लिए हमेशा कहता हूँ कि यार वाई टू कम्पीट विद अदर सिटीज़। एक अगर गवर्नमेंट इन तीनों को जोड़ के एक अच्छे से वो बना दे तो इससे गुड़गांव को फायदा होगा। गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे प्लान किया हुआ है और ऑलरेडी उस पर भी काम शुरू होगा। बाकी एक आरआरटीएस और है, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, जो आपका सपोज मान लो कि जैसे सराय काले खान से जैसे मेरठ तक गया, वैसे ही एक सराय काले खान से गुड़गांव को होते हुए आईएमटी मानेसर होते हुए वो जाना है आपका अलवर की तरफ। तो सेम थिंग वहाँ पर भी आपका है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। आईएमटी मानेसर का एक्सटेंशन होना है। ऐसे मतलब अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली कि मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच गुड़गांव में चीज़ों को आनी है एग्जैक्टली। बाकी आपने क्वेश्चन पूछा कि यार गुड़गांव के अंदर क्या ये जो मतलब ये जो ग्लास की बिल्डिंग और ये वो इस एग्जाम्पल मान के चलो कि क्या वो है मतलब, या वो एक हाइप है एग्जैक्टली। तो अगर मैं उसके बारे में इफ़ आई आंसर दैट एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि देखो पॉइंट क्या है कि मार्केटिंग भी उसी चीज़ की हो सकती है जो एक्चुअल ग्राउंड में प्रेजेंट होता है एग्जैक्टली। बहुत सारी सिटीज़ पे ये एलिगेशन लगता है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में दुबई के बारे में ये कहते हैं यार इंस्टाग्राम के भरोसे ये पूरा का पूरा शहर बिक गया एग्जैक्टली। गुड़गांव को भी ऑफ कोर्स मार्केटिंग से फ़ायदा होता है, देखो, क्योंकि मार्केटिंग से आप वो चीज़ दिखाते हो जो या तो हो रहा है या करने वाले हो एग्जैक्टली। पर एटलीस्ट जब पीपल ग्राउंड पे आएंगे तो देखेंगे ना। आज आप एज ए वाइल्ड में जाके 100 किलोमीटर आगे जाओ, बोलो कि नहीं यार ये हम इसको ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे और लोग लाइन लगा के 10-10 करोड़ की चीज़ खरीदेंगे, वो नहीं है पॉसिबल। गुड़गांव बेसिकली अगर आप देखोगे तो गुड़गांव को आप दिल्ली से अलग होके नहीं देख सकते। गुड़गांव इज जस्ट ए एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारा जो 50 to 60% बायर है दैट कम्स फ्रॉम दिल्ली। ये मैं आपको बिल्कुल विद डेटा के साथ बता सकता हूँ क्योंकि मैं गुड़गांव के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। अगर दिल्ली का बायर हमारे गुड़गांव आप में खुद नहीं वहाँ है। रहते हैं? आई स्टे इन गुड़गांव, आई वर्क इन वर्क इन गुड़गांव। गुड़गांव। यस यस तभी आप यस। गुड़गांव के बारे में सारी अच्छी बातें करेंगे। नहीं, नेगेटिव भी बोल लेकिन जिन दूंगा। लोगों का नेगेटिव परसेप्शन है गुड़गांव के बारे में, फॉर एग्जांपल समबडी स्टेइंग इन नोएडा या फिर जो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, ओ माय गॉड, गुड़गांव तक जाना मतलब 2 आवर्स ऑफ कम्यूट। फिर आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो अभी तो रेनी सीजन आया नहीं है, अभी जैसे ही रेनी सीजन हाँ। आएगा तो उसका हाल सबके सामने होगा। नो ड्रेनेज। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो आजकल लोग उसको कॉन्क्रीट जंगल कहने लगे हैं। देयर इज वेरी लेस ऑफ ग्रीनरी, सिर्फ Yes. आपको बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। उसकी शायद एक पुअर प्लानिंग उसे एक कह सकते हैं गुड़गांव की मैपिंग ठीक से नहीं करी गई। जब गुड़गांव बसाया जा रहा था तब एक हाइप क्रिएट हो गया, अचानक से सारे कॉर्पोरेट्स वहाँ पर बस गए। तो क्यों हम गुड़गांव जाएं? अगर हम नोएडा में कंफर्टेबल हैं, हम साउथ दिल्ली में हैं, तो साउथ दिल्ली जैसे प्रीमियम रेट्स हम गुड़गांव के लिए क्यों दें? मैम देखो, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे गुड़गांव का नाम हुआ वैसे वैसे गुड़गांव बदनाम भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसी गुड़गांव में 10 साल पहले गुड़गांव के बारे में इतनी चीज़ें हाईलाइट नहीं होती थी जितनी आज हाईलाइट होती है। पानी तो तब भी भर रहा था ना। भर रहा था, पर एक होता है ना कि इंडिया में हजारों प्रॉब्लम्स है, पर आप सिर्फ उसी प्रॉब्लम को देखते हो जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जैक्टली। ट्रैफिक की प्रॉब्लम आई थिंक बहुत यस, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। मैं विद वही इन गुड़गांव है। बहुत ज़्यादा। और मैं आपका खुद वो कौन सा मोड़ आता है जहाँ पर फॉरएवर जैम लगा रहता है? एक कोई मोड़ है वहाँ का बड़ा फेमस जिसमें हमेशा जैम लगा रहता है। कोई भी पहुंचे वहां पर तो कहता है अरे भाई हम वहां पे फंस गए। वो वही एक मोड़ है। यस, ऐसे बॉटल नेक्स हैं गुड़गांव के अंदर। इनफैक्ट 2-3 ऐसे बॉटल नेक्स हैं गुड़गांव के अंदर। पर पॉइंट ये है, ये इसका रीज़न क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जिस पेस में गुड़गांव में लोग आए या कंपनीज आई, वर्किंग आया, देखो ऑफ कोर्स लोग वहाँ बढ़ रहे हैं तभी वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है। उस पेस में हमें गवर्नमेंट ने उस लेवल का इंफ्रा नहीं दिया। पर क्योंकि गुड़गांव का जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन वो इतना अच्छा है कि आज वो चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए या एक बार गवर्नमेंट सोचे कि नहीं यार, नाउ दिस इज़ अ सीरियस टाइम, वी हैव टू रिजॉल्व दीज इश्यूज विच इंक्लूड्स द वाटर लॉगिंग, विच इंक्लूड्स द लॉट ऑफ गुड़गांव में जैसे सपोज मान लो बहुत सारे रोड्स पेंडिंग है, बहुत सारे क्लोवर लीव्स या फिर आपके बहुत सारे आपके मतलब अंडर पासेस पेंडिंग है, बहुत सारे सेक्टर रोड जो 24 मीटर के अंदर इंटरनल रोड पेंडिंग है। अगर गवर्नमेंट एक बार इसको फोकस करके ध्यान देके इसको अगर बनाए तो वो रिजॉल्व हो सकता है। पर हाँ, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम है और मैं खुद चाहता हूँ कि बार बार ये प्रॉब्लम उठे, ताकि क्या होता है ना कि एटलीस्ट गवर्नमेंट भी सोचे। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, आज गुड़गांव को एक कैश काउ तो बनाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि मतलब दे टेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर और वो उतना पैसा खर्च नहीं करते। पर
एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ फिक्स की जा सकती है एग्जैक्टली वो करें, पर उसके बावजूद भी, इतने ऑड्स के बावजूद भी कि जहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है, अगर आप गुड़गांव में ओवरऑल कंपनीज का इन्फ्लो देखोगे, गुड़गांव में बहुत ज़्यादा हुआ है। और बात रही नोएडा से कंपैरिजन की, आपको एक बात बता सिर्फ देता हूँ कंपनीज का इन्फ्लो नहीं हुआ है वहाँ पर, ईटिंग प्लेसेस का इन्फ्लो काफ़ी Yes. ज़्यादा है। साइबर हब वहाँ पर मौजूद है जिसमें सारे रेस्टोरेंट्स लाइन से हैं। आपके पास कमिलिया, मैग्नोलिया, अरालिया, वो सारे प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं जो 200 करोड़ एंड अबव में आती हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आखिरकार ये वाकई इतने प्रीमियम है या फिर इतनी ज़्यादा डिमांड थी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि इनका वो परसेप्शन ही बन गया कि आप अगर गोल्फ कोर्स रोड पर कहीं भी कुछ आसपास ले रहे हैं विद इन स्पेस ऑफ से 2 किलोमीटर्स, तो आपको 100 करोड़ एंड अबव खर्च करने होंगे। मैम देखो, एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप रियल इस्टेट को भी सोचोगे ना, तो दैट्स लाइक ए एस्पिरेशन एक्चुअल में। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोग अगर कैमिलियाज को जाके देखें तो जेन्युइनली लोगों को लगेगा कि यार वैसी रियल एस्टेट कहीं पर भी नहीं है। अगर आप वहाँ से चाहे उसको व्यू करें, चाहे जो भी करें, एक तो ये चीज़ है एग्जैक्टली कि द काइंड ऑफ रियल एस्टेट विच दे हैव क्रिएटेड, और एक दिन में नहीं बना गोल्फ कोर्स। डीएलएफ ने बहुत स्ट्रगल किया उसको बनाने के लिए, टुक लाइक 30-40 ईयर्स की उसको एक वैसे उस मोड पे लाना एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि रियल एस्टेट भी उसी सेम एस्पिरेशन पे बिकता है। फॉर तो एग्जाम्पल, वो एस्पिरेशनल वैल्यू है। यस, दैट्स एस्पिरेशन दैट गुड़गांव हैज क्रिएटेड। इट इज़ लाइक कि मेरी फेदर में एक और एक हैट में एक फेदर जुड़ जाएगा अगर मैंने कमिलियाज, अरालियाज या मैग्नोलियाज में प्रॉपर्टी ले ली। मैम ये तो हो गई बहुत ज्यादा हाई एंड लोगों के लिए। मैं हाई एंड की बात कर रही अगर गुड़गांव में भी आपने फ्लैट ले लिया ना आज के डेट में, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत अलग अलग सिटीज जाता हूँ, मैं मिड सिटीज वालों की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव का आज के डेट में इतना क्रेज है लोगों को कि आज के डेट में आपको मिड सिटी में भी अगर आप बहुत पैसे वाले हो और आप एक सक्सेसफुल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपका गुड़गांव में फ्लैट है तो वो आपके सक्सेस को ज्यादा इनहेंस करता है। कहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मुझे ये जानना है, क्योंकि कुछ दिन पहले हम गाजियाबाद की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग तो ओन अप ही नहीं करते हैं कि हम गाजियाबाद में रह रहे हैं। नोएडा के लोग जब रहते हैं वो भी यहाँ की कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टीज हैं जो प्रीमियम बन रही है, लेकिन वो लेवल नहीं अचीव हो पाया जो गुड़गांव ने कर लिया। अब उसकी आप बेहतर वजह बता सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है गुड़गांव में विच मेक्स इट सो प्रीमियम। अगर मैं बोलूँ तो मतलब मैं आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, अगर मैं वहाँ पर 3 बेडरूम 4 बेडरूम फ्लैट है, मे बी नॉट इन गोल्फ कोर्स रोड बट अराउंड ऑल्सो। मैम देखो, ये एक्चुअली क्या है ना, गुड़गांव को सिर्फ लोगों ने उसी एंगल से देखा है कि गुड़गांव में क्या कमी है, ठीक है। पर गुड़गांव ने जिस चीज़ पे हार्डवर्क किया है, इनफैक्ट अगर डीएलएफ के ओवरऑल स्ट्रगल उसको देखोगे, एग्जैक्ट आज साइबर सिटी जैसी जगह आप इंडिया के किसी आप कोने में भी डीएलएफ चले को जाओ। माइनस कर दीजिए, चलिए हम मैम डीएलएफ को देखो, अलग रख गुड़गांव देते में हैं। डीएलएफ को माइनस डीएलएफ करके ना, अगर नहीं होता वहां पर तो हाँ। गुड़गांव में क्या ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल अच्छी चीजें हैं जो अभी तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कहीं और एनसीआर में नहीं आ पाई हैं। मैम देखो, Practicality. डीएलएफ को माइनस करना थोड़ा टफ क्यों हो जाता है एग्जैक्टली कि डीएलएफ को माइनस कर दोगे तो आप पूरे गोल्फ कोर्स को माइनस कर दोगे, हाँ। पूरे साइबर सिटी को माइनस कर हाँ। दोगे, पूरा आप चलिए जो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बेसिक इन सब चीजों की हाँ। बात कर लेते हैं। हाउ इज इट मोर बेनिफिशियल टू स्टे इन गुड़गांव? मैम देखो, दो चीज़ें हैं। गुड़गांव का जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स है जहाँ डेवलपमेंट है, मैं अभी द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव की बात नहीं कर रहा, वहाँ गुड़गांव हैज़ लॉट ऑफ स्कूल्स, लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स। इनफैक्ट आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ एग्जैक्टली, लोग ना गुड़गांव में बहुत लोग इसलिए भी शिफ्ट होते हैं फ्रॉम दिल्ली। जैसे दिल्ली, मैंने आपको क्या बोला, 50-60% आवर पॉपुलेशन कम्स फ्रॉम दिल्ली। दैट मीन्स दिल्ली के HNIs का गुड़गांव में आना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वन ऑफ द मेजर रीजन इज गुड़गांव ऑफर्स अ वेरी प्रीमियम स्कूल जो दिल्ली ने नहीं दिया उनको। तो एग्जाम्पल दिल्ली में भी प्रीमियम स्कूल्स मैम, हैं? प्रीमियम स्कूल्स की बात ऐसी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, एक होता है जीडी कि गोएंका, पाथवेज, ये आपका चलिए डीपीएस को मैं नहीं कंसिडर करती हूँ प्रीमियम। आजकल प्रीमियम की कुछ और ही शब्दावली हो गई है। शिव नादर हो गया, सारे स्कूल्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर व्हाई शुड आई गो टू मैम गुड़गांव? देखो, एक तो जिस डेंसिटी में गुड़गांव के अंदर है वो नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप गुड़गांव के स्कूल्स में जाओगे ना, कहीं या कहीं क्या था कि लास्ट गवर्नमेंट ने थोड़ा फीस पे कैप लगा रखा था, बहुत कुछ कैप लगा रखा था वहां पर। तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं आपकी लोकेलिटी में जो आपको उस लेवल की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एंड ऑफ द डे कैपिटलिज्म की बात होती है एग्जैक्ट। कि मान लो फॉर एग्जांपल, तो गुड़गांव में वो चीज़ हो रही थी कि गुड़गांव जैसे सपोज आप रियल एस्टेट मार्केट कर पाते हैं, वैसे गुड़गांव के स्कूल वाले भी अच्छे मार्केट कर पाते हैं।
तो इससे क्या हुआ कि जैसे गुड़गांव ने वो चीज़ें शुरू की जो स्कूल में आज के डेट में बहुत कॉमन होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलो गुड़गांव ने ये शुरू किया कि यार आपके बच्चे 24 घंटे सीसीटीवी मॉनिटर्ड होंगे, आप हमेशा बच्चों को ट्रैक कर सकते हो, आपके स्कूल में आपके क्लास में से 20 बच्चे होंगे, आपको वर्ल्ड क्लास कैरिकुलम से इंटीग्रेट कराया जाएगा, जो आज के डेट में यंग पेरेंट्स बाय करते हैं। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट गुड़गांव ने दिया, तो स्कूल ने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया है अपने आप को। बाकी हॉस्पिटल्स ऑफ कोर्स आप जानते ही हो कि गुड़गांव में मतलब अगर आप हॉस्पिटल जाओ गुड़गांव के, तो गुड़गांव हैज ठीक द है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, लेकिन एक परसेप्शन की भी बात होती है, और वो परसेप्शन शायद गुड़गांव के लिए भी सबसे प्रीमियम है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। परसेप्शन तो लेकिन बिल्कुल premium अगर है, हाँ। प्रीमियम प्राइसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं मुंबई और गुड़गांव के प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर हैं। हालांकि मुंबई में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो जहाँ पर गुड़गांव टच भी नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर्टी का क्रंच रहता है, यहाँ पर कभी क्रंच नहीं आता। ये एक प्लान्ड एक्सपेंशन हो रहा है गुड़गांव का, या फिर इसे हम कहें कि धीरे धीरे जो है लोग अदर एरियाज में भी फोकस कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, इस वजह से उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी जितना एक समय पे गुड़गांव। मैम देखो, एक तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूंगा कि आप कह रहे हो ना कि मुंबई के अभी भी रेट्स को टच नहीं कर सकता गुड़गांव, जो There are मुंबई some, I की said, like Yes, Malabar yes, Hills, yes, हाँ like Pali Hills. हाँ So even I'm aware, like yes, 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 either yes. yeah. जैसे अभी हमने ना रिसेंटली आई विजिटेड ओबरॉय 360। I'm not talking about हाँ. your camellias, वो तो एक हाँ, अलग या, ही या, या, हाँ, पूरा हाँ, जोन of ही course, अलग of है। course, It yes. is for the nouveau rich, it is for the people who have earned crores and crores through selling of their ancestral properties। वो सब ऐसा फ्री का माल है, हाँ क्योंकि कोई सर्विस क्लास तो वहाँ ले नहीं सकता है जिस तरह के प्राइसेस हैं। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ पर क्यों क्रंच है और यहाँ पर कभी क्यों क्रंच नहीं आता है। मैम देखो, क्रंच यहाँ पर आप कह रहे हो कि मतलब एक तो लैंड का क्रंच की बात कर रहे हो एग्जैक्टली लैंड एंड प्रॉपर्टी एंड ऑप्शंस। आपका बेसिकली ये क्वेश्चन है कि गुड़गांव में लैंड कितनी अवेलेबिलिटी होते हुए भी रेट्स इतने ज्यादा क्यों हैं, एग्जैक्टली मान के चलो। देखो, इसके पीछे ना आपको ये समझना पड़ेगा कि लैंड अवेलेबिलिटी फॉर एग्जांपल मान के चलो कि फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, मुंबई के साथ एक प्रॉब्लम है कि मुंबई ने इज अ लैंडलॉक्ड, आपके पास चारों तरफ से सी है, पर मुंबई ने उसको कॉम्पनसेट ऐसे कर लिया कि दे हैव लाइक इंक्रीज द डेंसिटी। आज 2 गुना 3 गुना आप प्रॉपर्टी बनाते हो मुंबई में गुड़गांव के कंपैरिजन में, जो गुड़गांव में डेंसिटी मुंबई के कंपैरिजन में कम है, दो दे हैव इंक्रीज देयर डेंसिटी। अभी गुड़गांव में डेंसिटी थोड़ी बढ़ाई है इन्होंने, पर अभी मुंबई के कंपैरिजन में नोवेयर इट इज़ प्रेजेंट। दूसरी चीज़ क्या होती है ना मैम, कि क्या होता है कि लैंड क्रिएट करने में भी ना, जैसे आज फॉर एग्जांपल मान के चलो, ऐसा नहीं है कि गुड़गांव के आसपास सारी लैंड है तो आप इसको सारे को मास्टर प्लान में ले आओ। 2007 में एक मास्टर प्लान आया था जो 2020 में कंप्लीट होना था, उसमें ऑफकोर्स उस मास्टर प्लान में बार बार करेक्ट करके 2030-35 का भी एक मास्टर प्लान आया है। अगर आप उस मास्टर प्लान को भी देखोगे तो हम उस मास्टर प्लान को भी 60% अचीव नहीं कर पाए। यानी कि सिर्फ लैंड, गवर्नमेंट सिर्फ लैंड ऐड इतना इजीली नहीं कर सकती, उसको पूरा एक इंटीग्रेट करना पड़ता है, मास्टर प्लान इंफ्रा बनाना पड़ता है। तो उस तरीके से जो सेक्टर की लैंड्स है ना, वहां पर आज भी अब गुड़गांव में स्केर्सिटी लैंड की है। इस लेवल की स्केर्सिटी की गुड़गांव में अगर आज के डेट में डेवलपर को एंटर करना है और उनको आज भी मतलब इस मार्केट की बात कर रहा हूं, और जब इतना टफ है मार्केट कि आज के डेट में भी गुड़गांव में अगर डेवलपर को लैंड खरीदना है, एफएसआई परचेज करनी है, क्योंकि हम तो बहुत मुश्किल से मिलता है एग्जैक्टली, अच्छी लैंड लोकेशंस नहीं मिलती, क्योंकि ऑफकोर्स क्योंकि जो सेक्टर्स आपने बना दिया है, 150 के आसपास सेक्टर्स है, अब उसको ऐड करना इतना इजी नहीं है। उस 150 सेक्टर को ऐड, मतलब 20 साल हो गए आज के डेट में, हम 50% भी नहीं पहुंच पाए उसको ऐड ऑन करने में, इतने मुश्किल से। अब सरकार जाके 5 सेक्टर और ऐड करेगी कि ठीक है चलो हमें करना है वाली बात एग्जैक्टली, तो ठीक है वो होता है। दूसरी चीज़ है गुड़गांव में डेंसिटी कम है, गुड़गांव गिव्स यू मोर ग्रीन एरिया। और तीसरी चीज़ है कि देखो बार बार लोग गुड़गांव को क्या ग्रीन एरिया आप कहाँ की, सिर्फ गोल्फ कोर्स की बात करें? मुझे तो कहीं ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट्स के अंदर की बात बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर। हाँ, प्रोजेक्ट्स के अंदर तो ऑफकोर्स, क्योंकि जो मुंबई में आप देखते हो एक सिंगल टावर बनता है, आपके मतलब 100% कवरेज हो जाती है, 90% कवरेज हो जाती है। व्हाई इज इट कॉल्ड द कंक्रीट जंगल फिर, अगर इतना ही ग्रीनरी है वहां पर? कहाँ पर? गुड़गांव में? नहीं, मैं कह रहा हूँ, इनफैक्ट मैं खुद इसका बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ कि जो नए सेक्टर्स गवर्नमेंट ने प्लान किए एग्जैक्टली, वहाँ गवर्नमेंट ने ग्रीन एरियाज बहुत कम दिए हैं। ये में फ्लॉज है गुड़गांव के। कंक्रीट जंगल तो है ही ऑफ कोर्स, ये तो गवर्नमेंट को कई मतलब मुझे लगता है कि बीच बीच में कई सेक्टर्स उनको ऐसे निकालने चाहिए थे, कई जोन्स ऐसे निकालने चाहिए थे जहां बिल्कुल प्लांटेशन करते रोड साइड। इनफैक्ट वैसे आपको एक बात बताओ, गुड़गांव के अंदर क्या है ना, जो भी मेजर रोड्स है एग्जैक्टली, अगर आप द्वारका एक्सप्रेस वे देखोगे, ये देखोगे, उन्होंने ग्रीन एरिया के लिए बहुत अच्छा जगह छोड़ा है, पर क्योंकि पहले सर्विस लेन बनाना फिर ग्रीन एरिया बनाना, चाहे वो एसपीआर हो, द्वारका एक्सप्रेस वे, सब कुछ, तो अगर गवर्नमेंट वहाँ बनाए तो फिर अच्छा लगेगा एग्जैक्टली। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं, जैसे सपोज बहुत सारे ना ऐसे सेक्टर्स को इनको कंजर्व रखना पड़ता है, कहीं पर मतलब वाटर, मतलब दे हैव सम प्रोसेसिंग या कुछ ऐसे सेक्टर्स है गुड़गांव में बीच बीच में देखोगे विच आर ग्रीन एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ने इसको डेवलप नहीं किया। प्लानिंग का शिकार है गुड़गांव या मैम, आप
कह सकते हो इस बात को। ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज की तारीफ लेते हो तो आपको क्रिटिक भी तो लेना ही आप पड़ेगा। 5 गुड़गांव में चीजें तो ऐसी मान सकते हैं ना जिससे पुअर प्लानिंग रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि देखो इसका, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो कि गुड़गांव में पुअर प्लानिंग तो है। अगर गुड़गांव ने जिस पेस पे गुड़गांव में डिमांड, अगर गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करके उसी लेवल पे गवर्नमेंट ने साथ दिया होता है, तो गुड़गांव जैसा शहर पूरे इंडिया में हो नहीं पाता। एग्जाम्पल मान के चलो, देखो वो तो है ही, तभी तो कॉर्पोरेट आज। हब तो है ही, जैसे बेंगलुरु कॉर्पोरेट हब है, ये Yes. भी कॉर्पोरेट हब है। लेकिन कंपैरिजन अगर बेंगलुरु और गुड़गांव का करें तो क्या डिफरेंसेस आपको मेजर नजर आते हैं वहाँ के रियल एस्टेट और यहाँ में? मैम देखो, जितना मैंने बेंगलुरु को देखा है, एग्जैक्ट मान के चलो, एक तो गुड़गांव और बेंगलोर में मुझे सबसे डिफरेंस क्या लगता है, एग्जैक्ट मान के चलो, बेंगलोर ठीक है, बेंगलोर हैज़ गॉट अ वेरी गुड क्लाइमेट, बट बेंगलोर में ना आपको क्या है कि ट्रैवल बहुत करना पड़ता है। एग्जैक्टली कि यार आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यू हैव टू वहाँ ट्रैवल पे भी अलॉट। ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। I've मैम been to वहाँ तो Bangalore. बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, गुड़गांव जितनी है, एक एक मैम लाइन गुड़गांव पे मतलब जितनी हाँ तो मैं नहीं 15-20 कह मिनट सकता, लग जाते हैं क्योंकि ऑन एन मैम एवरेज। क्योंकि रीज़न बता रहे हो कि हम गुड़गांव में इंटरनल ट्रैवल करते, आई कैन। मैं भी पैन इंडिया ट्रैवल करती हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको कि बैंगलोर में भी यही मेजर प्रॉब्लम है। द ट्रैफिक रियली किल्स यू एंड द सेम थिंग हैपेंस इन गुड़गांव। मैम ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक एक दिन में गुड़गांव में 5-5 6-6 प्रोजेक्ट्स विजिट कर सकता हूँ। वेयर एज मैं बेंगलोर में, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मेरे को जाना होता है ना, अगर मैं एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट भी जाता हूँ ना, मेरा पूरा दिन खत्म हो जाता है। आज भी गुड़गांव में, हाँ मैं मानता हूँ कुछ बॉटल नेक्स है, पर एक बार आप द्वारका एक्सप्रेस पे चढ़ जाओ, एक बार आप NH8 पे चढ़ जाओ, या एक बार आप कई ऐसे जगह पे चढ़ जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ आप अगर 4 से 6 बजे जाओगे, गुड़गांव में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, आप ऐसे ट्रैवल करो। देखो, और दूसरी चीज़ है, बैंगलोर से तो आप बिल्कुल इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते, गुड़गांव हैज़ लॉट ऑफ बॉटलनेक्स, पर बैंगलोर में तो आपको बता दूं, मैं अगर एक प्रोजेक्ट विजिट कर पाता था पूरे दिन, तो दूसरा मैं दूसरी जगह नहीं जा पाता था। इट टेक्स सो मच टाइम। गुड़गांव में आज भी, आप गुड़गांव के अंदर प्रोवाइडेड की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आज भी गुड़गांव का एक एंड से लेकर दूसरे एंड में आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल मान के चलो, प्रोवाइडेड कि आप 6 से 8 बजे नहीं निकल रहे हो, एग्जैक्ट मान के चलो, आप गुड़गांव के कोई भी एक 6 एंड को ले से लो। 8 निकलना नहीं है, बारिश होनी नहीं चाहिए, गुड़गांव में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, तब आप कह रहे हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक 1 घंटा लगता है, मैम एक विच बात इज अ बताओ, कॉमन मिनिमम टाइम। चलिए इसको यही डिनोमिनेशन देती हूँ, कॉमन मिनिमम टाइम CMT इज 1 आवर ट्रैवल टाइम इन गुड़गांव। फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, जो मैं मैक्सिमम गुड़गांव की मैक्सिमम इज वो ऑल्सो बता रहा हूँ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपका एक्चुअली मुझे गुड़गांव की लेंथ विड्थ एंड ब्रेड्थ बता दीजिए, कितना है एरिया वहाँ? मैम देखो, अगर आप गुड़गांव के लेंथ की बात करोगे तो एम्बियंस मॉल से गुड़गांव शुरू होता है आज के डेट में, या गोज राइट। टू IMT मानेसर। तो इट अप्रॉक्सीमेटली, अगर NH8 पे आप कंपैरिजन करोगे तो मुझे लगता है 30 किलोमीटर्स के आसपास आपका एक लेंथ में आ जाता है। और अगर आप पैरेलली दोनों तरफ से इधर से ड्रॉ करोगे तो आई थिंक 10 किलोमीटर इस तरफ और 10 किलोमीटर उस तरफ आपका चला जाता है, एग्जैक्ट मान के चलो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 20 ऑन वन मैक्स इज साइड। 30, 10 इज दिस साइड, यस, 10 किलोमीटर। ये गुड़गांव, ओवरऑल गुड़गांव आपका आता है 30 किलोमीटर इन 60 मिनट्स इज या मिनिमम। आप मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ, Maximum. यस आपको बता रहा हूँ। देखो ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, बारिश में प्रॉब्लम है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको ये एक बात आपको बता दूं, बहुत लोग गुड़गांव आज के डेट में, मैं बता दूं, आप SPR रोड पे, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैंने वहां पर गवर्नमेंट ने अब जो वाटर, मतलब गवर्नमेंट जो वाटर लॉगिंग, देखो गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज मिला वाटर लॉगिंग को लेके। SPR रोड आप एक बार जाकर वहां पर आप पूरा का पूरा, मतलब जो गवर्नमेंट ने खोद के पूरा जो सीवेज सिस्टम का गवर्नमेंट काम करी सिर्फ है, एक ही रोड पे ना? नहीं उसके बाद नेक्स्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, मैं कह रहा हूँ अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बहुत सारी ऐसी जगह नहीं सॉल्व होगी, पर गवर्नमेंट अब जो नई जगह पे जो पाइपलाइंस बिछा रही है ना, वो गवर्नमेंट मेक श्योर करिए कि अगले 20-25 साल तक हमें दिक्कत नहीं है। दुबई की तरह हम क्यों नहीं काम करते हैं? उनके यहाँ जब वाटर लॉगिंग हुई, विद इन आई थिंक वीक 10 days दे सॉर्टेड एवरीथिंग, जबकि उनके यहाँ तो बारिश भी नहीं होती थी, तो अचानक से तो उन्हें लगा कि अब भाई यहाँ ड्रेनेज प्रॉब्लम है। गुड़गांव इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस सबसे ज्यादा कमाता है। गुड़गांव क्योंकि हरियाणा एक बहुत ही रिच बेल्ट जिसे हम कह सकते हैं, किसी तरह के रेवेन्यूज़ की कोई कमी नहीं है। आपको लिकर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, आपको तमाम अन्य सोर्सेज से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब लिकर के तो मॉल्स बड़े बड़े खुल गए हैं। इतना अगर किसी चीज़ से पैसा आ रहा है तो खर्च कहाँ हो रहा है भाई? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो, वेयर इज इट? मैम ये क्वेश्चन तो हम भी सरकार से रोज पूछते हैं। पूछते तो क्या जवाब मिलता है? दैट इज मैम द सवाल एवरीबडी इज आस्किंग, व्हाई डू आई हैव टू थिंक ट्वाइस? मुझे तो एक्चुअली लिटरली फीवर आ जाता है, समबडी आस्क मी मुझे गुड़गांव जाना है, गुड़गांव जाना है, मुझे माफ करिएगा भाई साहब, आपकी शादी में नहीं आ पाएंगे, सॉरी, क्योंकि इट इज सच अ बिग टास्क। तो ये फोबिया कब जाएगा दिमाग से? मैम देखो, लगता है मुझे आपको ना स्पेशली गुड़गांव टूर कराना पड़ेगा शायद। No, I've been many times. Sorry, मैं but अपने एंगल से and also I will tell you, I always take the metro. या दैट्स द बेस्ट थिंग। नेवर ट्रैवल गुड़गांव ऑन योर ओन, क्योंकि आप अगर फंस गए तो आप वहां पर बाल नोचते हुए उतरेंगे। मैम देखो, दो चीज़ें हैं। अब आपने दुबई से गुड़गांव को कंपैरिजन किया, तो ये बात बता दूं कि एक तरफ जहां दुबई
एक मतलब अपने आप में दे हैव टू मतलब डू द इंटायर जो भी उनके पास रेवेन्यू आता है वो पूरे अपने सिटी में उनको इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ है जो भी वहाँ चाहे वहाँ राजा ही हो अथॉरिटेरियन पर वो लोग मतलब दे ओन इट वाली बात एग्जैक्टली कि यार उनको जैसे एक होता है ना कि दे वर्क इट लाइक कि यार सपोज आज आप अपने जो चीज़ अपने घर के लिए करोगे एग्जैक्टली वो आप अपने मतलब एक होता है ना कि आप समाज के घर के लिए नहीं करोगे एग्जैक्टली तो वो वैसे ओन करते हैं दे आर देयर वर्थ विथ एवरीथिंग इंस्टेड की मतलब हर रेवेन्यू जो भी सोर्स आता है वो उसको लगाते हैं। वेयरएज गुड़गांव क्या है कि क्योंकि वहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इलेक्ट होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जहाँ पर एक तरफ दूसरे रेवेन्यूज लगाना तो दूर की बात है गुड़गांव के अपने रेवेन्यू से हरियाणा को चलाना पड़ता है एग्जैक्टली क्योंकि हरियाणा को अगर आप देखोगे तो हरियाणा ने ना ओवरऑल अगर आप देखोगे तो और सोर्सेज ऑफ इनकम हरियाणा के पास उतनी ज़्यादा नहीं है। उनका जो 70% 80% रेवेन्यू है पूरा जो उनका डेवलपमेंट प्लान ओवरऑल जो मतलब आप सोचो कि गुड़गांव के रेवेन्यू से हरियाणा की रोड्स बनती है हरियाणा के पब्लिक मतलब वो जो सरकारी स्कूल चलती है हॉस्पिटल हाँ ये वो तो इसका जो एक ओवरऑल जो बर्डन दिया जा रहा है गुड़गांव के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज़ तो देखो मैम अब मुझे नहीं पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा मैटर आता है एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है ना कि ऑफकोर्स आप मतलब अगर मेरे ज़्यादा तो हो सकता है आप इस चीज़ को जानो कि गुड़गांव में ना जो मतलब जो भी पावर सेंटर्स होते हैं हरियाणा के उनके जो बेस्ट मतलब जो लोग होते हैं उनको हमेशा डिप्यूट किया जाता है एज मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं सब कुछ होते हैं तो मतलब आपको पता है कि मतलब एक होता है ना कि उसको भी कैश काउ दोनों चीज़ों के लिए कि मतलब सरकार के लिए भी ऑफिशियली भी और इनऑफिशियली भी बहुत बड़ा कैश लेकिन काउ है। ऑल्सो सिटी इन्फ्यूज विद करप्शन आई मैम वो तो है ही है मैम कोई राम राज्य में नहीं रह रहे हम। ठीक है अगर अगले सवाल की ओर मैं बढ़ूं तो क्या रियलिस्टिक ऑप्शंस एक मिडिल क्लास बायर के लिए अभी भी बचे हैं या फिर पूरी तरीके से ये मार्केट सैचुरेट हो चुका है? मिडिल क्लास के लिए अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इट इज बिकम अ मोर प्रीमियम प्रॉपर्टी और मोर जैसे कहेंगे एस्पिरेशनल प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। हाँ देखो इसमें ना दो बातें हैं एग्जैक्ट मान के चलो बीइंग अ वेल विशर ऑफ गुड़गांव मैं खुद ये बात चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और वहाँ पर कुछ देखो मैं आपको पहले आपको सिनेरियो बताता हूँ एग्जैक्टली गुड़गांव में 1 करोड़ से नीचे वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप बहुत सेक्टर्स भी हाँ डिफाइन करिए। वो मैं कर दूंगा एग्जैक्टली और ठीक है वो बताऊंगा कि सेक्टर्स के साथ में और चीज़ें बताऊंगा वो कैसे कैटेगरी में। गुड़गांव में आज से 10 साल पहले एक गवर्नमेंट बॉट ऑप्शन जिसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी कहते हैं। बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब ये नहीं कि ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बेसिकली एक मिड सेगमेंट हाउसिंग था जहाँ पर 2 BHK 3 BHK बनाते थे 4,000 रुपये फुट में बिकते थे 25-30 लाख रुपए 35 लाख रुपए में दे यूज्ड टू सेल 2 BHK 2.5 BHK। ये ऑप्शन अब जाके 1 करोड़ के हो गए। तो इसके बहुत सारे घर हैं कम से कम 14 से 15 हज़ार हाउसेज हैं गुड़गांव के अंदर जो इस सेगमेंट को टारगेट करते हैं और वो मिलता है। अब नेचुरल सी बात है जिसका बजट 2 करोड़ का वो उसको नहीं लेगा तो 2 करोड़ अब इसके ऊपर सीधा फिर 2.5 करोड़ के ऊपर आ जाओ। आप यहाँ पर गुड़गांव वालों के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है और खास करके नए लॉन्चेस में तो पॉसिबल ही नहीं है। 2.5 करोड़ से ऊपर अगर उसको लेना है तो अगर उसको अपार्टमेंट्स में जाना है तो उनके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर दे वांट टू गो विद अपार्टमेंट्स विद जैसे आज के डेट में यू गेट लॉट ऑफ क्लब्स एंड ऑल वो नहीं मिल रही। एक गुड़गांव में ना एक गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था दैट इज दीनदयाल आवास योजना। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ग्राउंड+4 के मतलब बेसिकली वो क्या होता है कि दे आर बिल्डर फ्लोर्स बट दे आर गेटेड सो दे आर एज गुड एज अ लो राइज अपार्टमेंट। थोड़ी डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है क्लब उतने बड़े नहीं होते जितने वो होते पर वो ऑप्शन आपको मतलब यू गेट फ्रॉम 2.5 CR या 2 करोड़ से आप मान लो और 3-3.5 करोड़ के बीच में आपको चीज़ें मिल जाती है। उससे नीचे तो वो ऑप्शन है यहाँ पर आप ये सोचो कि उनको लॉन्चेस मिल जाए अच्छे आज के अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाए तो वो नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि ये बात मैंने बेंगलुरु में देखी थी कि 3-3 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ में बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स मिलते थे। हाँ जो जेन्युइन प्रॉब्लम है जहाँ बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है वो है गुड़गांव में 1 करोड़ से लेकर अगर आप मेरे को बिल्कुल बोलो तो 1 से 2 के रेंज वालों के लिए बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। और जो बहुत बड़ा फनल में अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा ऑप्शन होता है एग्जैक्ट मान के चलो। आज एग्जाम्पल ऐसा थोड़ा ना आप जितने फनल में नीचे देखते हो उतने ज़्यादा वो होते हैं उसके ऊपर फिर आपको हाँ ओनली थिंग अगर आपको हाई राइज में नहीं रहना अपार्टमेंट्स में रहना जो जिसके आपको थोड़े ज़्यादा आपको मतलब इंस्टाग्राम और वीडियोस दिखते हैं इंडिविजुअल हाँ वैसे मतलब हाई राइज मतलब कम्युनिटी वाली में नहीं रहनी तो लो राइज डेवलपमेंट जो गुड़गांव में दीनदयाल आवास योजना होता है एग्जैक्टली कि दैट्स अ लो राइज। मैं आपको अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं लो राइज डेवलपमेंट होता है 180 स्क्वायर यार्ड से कम प्लॉट में यू कैन मेक 4 फ्लोर्स। तो कई 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़ में बिल्डर बनाते हैं क्लब्स भी दे रहे हैं वहाँ पर स्टिल्ट बन रहे हैं 4 फ्लोर बन रहे हैं आपको एक पार्किंग मिल रही है 4 फ्लोर्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी चीज इनफैक्ट कई बिल्डर्स में बेसमेंट भी दे रहे हैं जिसमें 1/4 आपको बेसमेंट एरिया भी दे रहे हैं साउथ दिल्ली में जैसे वही हाँ सेम तो एक डिसेंट 3 BHK मिल जाता है एंड दैट्स अ गेटेड कम्युनिटी। क्लब्स उसमें वैसा क्लब नहीं मिलता कि जैसा बाकी प्रोजेक्ट्स में मिलता है। अगर उसमें आप रह सकते हो तो वो गुड़गांव में सरप्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स मतलब देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन वो पॉइंट एग्जैक्टली
तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, क्या एक इम्बैलेंस आप देखते हैं, वो ग्रोथ हैंडल नहीं कर पा रहा है गुड़गांव? क्योंकि काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हब्स हैं, अब सोशली अगर आप देखें तो बहुत सारे क्लब्स, पब्स, ये सबका एक हब बन गया है गुड़गांव। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ गुड़गांव इसलिए जाते हैं क्योंकि अच्छी नाइट लाइफ है, या वहाँ पर आपके वो सो कॉल्ड जो मॉल्स हैं, लिकर मॉल्स हैं, उसके लिए भी लोग जाते हैं। ये सब हैंडल कर पा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरली? मैम देखो, इस पूरे उसमें ना नेचुरल सी बात है, इंफ्रा के लिए जब भी हम रियल इस्टेट में भी वी हैव टू लिसन टू लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी आपने तारीफ भी कर दी गुड़गांव की साथ साथ, पर ऑफ कोर्स ये एक वेकअप अलार्म है सरकार के लिए कि इंफ्रा नीड्स लॉट ऑफ अपग्रेड, और हम खुद इस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा सरकार के मतलब क्रिटिक हैं, या फिर मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ हमें फेल करी है गुड़गांव के अंदर, तो वो खुद हमारी सरकार है, खास करके हरियाणा गवर्नमेंट है या गुड़गांव की अथॉरिटी है, जो हमें बार बार फेल कर रही है। वो उसको कैश काउ समझती है ओनली। अगर ये मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि कोई एक चीज़ जो गुड़गांव के प्रोग्रेस को रोक रही है, एक अच्छे मोमेंटम को रोक रही है सारी चीज़ों को लेकर, वो गुड़गांव का इंफ्रा है। आज भी बता दूं, ऑन प्लान्स अगर आप देखोगे तो वो बहुत अच्छे हैं। ओनली थिंग गवर्नमेंट को पैसे लगाने और उसको काम शुरू करना है। आने वाले 10 साल में अगर गुड़गांव ने गवर्नमेंट ने जम के काम कर दिया, आपको बता दूं, तो गुड़गांव जैसी जगह होगी नहीं। हाँ, ग्रीन एरिया की जो बात है, गुड़गांव में जगह है जहां पर ग्रीन एरिया क्रिएट हो सकता है, उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑफकोर्स जो नए पुराने सेक्टर्स में जैसे बहुत सारे पब्लिक पार्क्स बना दिए इन्होंने, सारा कुछ कर दिया, ऑफकोर्स ये चीज़ मैं खुद मानता हूँ कि गुड़गांव में नहीं किया है। बट उसके साथ भी मतलब बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। बट हाँ, ऑन डेट अगर आप मुझसे इंफ्रा की बोलोगे तो मैं और आप सेम पेज पे खड़े हैं कि गवर्नमेंट ने हमें फेल किया हुआ है वहाँ पर उस लेवल पे, कि मतलब जहाँ पर उल्टे गुड़गांव में डेवलपर्स ने ज़्यादा अच्छा काम किया है कंपेटिवली, या प्राइवेट पार्टीज ने ज़्यादा अच्छा काम किया है। खैर, उसके अपने अपोजिशन हो सकते हैं कि लोग बोलेंगे कि उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान किया या अपने तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया पॉलिसीज़ को, पर अगर गवर्नमेंट ने हमें जरूर फेल किया है बहुत जगह पे गुड़गांव के अंदर। अगर कुछ एरियाज की बात करें, कुछ सेक्टर्स की, सबसे ज़्यादा डिमांड में इस वक्त कौन से एरियाज हैं गुड़गांव में? मैम देखो, अब इसके पीछे मैं आपको समझाना पड़ेगा एग्जैक्टली। देखो, गुड़गांव बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक सिंगल फ्रेम में गुड़गांव को अगर आप देखते हो तो गुड़गांव के ना डिफरेंट डिफरेंट विंग्स है। जैसे वन इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे, वन इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR मानेस, न्यू गुड़गांव, IMT मानेसर, और एक आपका ये जो सोना है, साउथ ऑफ गुड़गांव जिसको कहते हैं सोना एग्जैक्टली, वो थोड़ा आगे वो हो थोड़ा गया। आगे है, पर स्टिल लोग प्रेफर करते हैं उसको बिकॉज ऑफ दैट। वो अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे, सबसे ज़्यादा अगर डिमांड आज के डेट में, अगर समबडी कमिंग फ्रॉम वेस्ट दिल्ली एंड नॉर्थ दिल्ली, या कई हद तक दिल्ली, तो उसकी आज के डेट में नंबर 1 प्रायोरिटी है द्वारका एक्सप्रेस वे, बिकॉज दे आर वेल कनेक्टेड। आज भी वो अपने रूट्स के साथ अगर कनेक्ट रहना चाहें तो द्वारका एक्सप्रेस वे बहुत वेल कनेक्टेड है उनके लिए। UER से सोनी, चाहे आप मतलब नॉर्थ हरियाणा की बात करोगे, पंजाब सब वेल कनेक्टेड हो गया, एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड हो गया। यू कैन गो टू साइबर सिटी, यू कैन गो टू एरो सिटी, यू कैन गो टू एयरवे। तो द्वारका एक्सप्रेस वे की नंबर ऑफ वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर आप देखोगे तो द्वारका एक्सप्रेस वे की है। और बाकी तो गुड़गांव में, क्योंकि हर बंदे की ना एक अलग एस्पेक्ट होती है, जरूरी नहीं है कि मतलब एस्पिरेशंस अलग अलग हैं। एस्पिरेशंस भी अलग है, दूसरी चीज़ें रिक्वायरमेंट भी अलग है एग्जैक्टली। मैंने क्या बोला कि दिल्ली की एक लोकेलिटी को वो जगह प्रेफर करती है, समबडी कमिंग फ्रॉम साउथ दिल्ली में कम टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ऑल्सो, क्योंकि अगर उसका बजट अच्छा तो वो गोल्फ कोर्स रोड भी जा सकता है, पर जरूरी नहीं कि हर बंदा साउथ दिल्ली का गोल्फ कोर्स रोड ही ले सकता है। तो स्टार्टिंग जैसे अब सपोज उनको गोल्फ कोर्स से जैसे फैसिलिटी चाहिए, तो सेक्टर मतलब जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के बिल्कुल आई आसपास थिंक वाले area हैं। कॉर्पोरेट्स वहाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ डिमांड कॉर्पोरेट्स की कुछ अलग तरीके की है। और ऑल्सो वहाँ पर जो लोग बाहर कंट्रीज से आते हैं, दे आर हेड्स ऑफ सम कंपनी, उनके लिए अलग टाइप के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो सर्विस्ड हैं। आई थिंक वो डिमांड भी एक है वहाँ पर नई टाइप की, जो अन्य NCR रीजन्स में नहीं है मेरे ख्याल से। मैम वो तो है ही। देखो, कॉर्पोरेट से रिलेटेड जो डिमांड्स है, फॉर एग्जांपल मान लो आज जो भी बाहर से CA उनके जो टॉप लीडर्स आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आइदर कई बार क्या है ना, इनफैक्ट आपको बता दूं कि कई बार मतलब जो टॉप लग्जरी अपार्टमेंट्स है उनको वहाँ पर रखा जाता है। जैसे कैमिलियाज में भी बहुत सारे कंपनीज ऐसे अपार्टमेंट्स को लीज आउट करती है और वैसे लोगों को रखती है, अपार्टमेंट्स में रखती है। और स्टूडियो का तो कॉन्सेप्ट है ही है कि गुड़गांव के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि देयर आर स्टूडियोज जो मतलब, क्योंकि ऑफ कोर्स छोटी फैमिली है, सिंगल बंदे हैं, तो उनको वो रखा जाता है। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर है, तो हर जगह आप कहीं पे भी जाओ, चाहे दुबई हो, सिंगापुर हो, जहाँ कॉर्पोरेट के लोग हैं, इस तरह की चीज़ आपकी होती है वाली बात है। तो गुड़गांव में अगर लीगल इश्यूज से बचना हो, किस तरह के कॉमन लीगल इश्यूज वहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंग के वक्त आते हैं, और ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे व्यूअर्स को कि कैसे उनसे बचें? ओके, देखो एक्चुअली क्या है, प्रॉपर्टी जब आप बाइंग करते हो तब इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली कि सोर्स क्या है। पहली चीज़ है कि क्या आप न्यू बुकिंग में ले रहे हो, क्या रेडी टू मूव इन ले रहे हो, क्या आप सेकंड पार्टी से ले रहे हो।
हाँ, अगर आप रीसेल में ले रहे हो तो ऑफ कोर्स वो लीगल इश्यूज सब जगह सेम होती है, तो मैं उसके बारे में क्या डिस्कशन करूँ, क्योंकि नहीं, वो गुड़गांव तो में क्या कॉमन लीगल इश्यूज आते हैं? कुछ है ऐसा जो आप गुड़गांव के किसके अंदर, लिए सतर्क करना चाहेंगे? देखो गुड़गांव के अंदर अगर आप आज के डेट में फॉर एग्जांपल देखोगे, देखा जाए तो अभी तक गुड़गांव में पोस्ट रेरा जो ज़्यादातर लग्जरी प्रोजेक्ट्स आए हैं या नॉन अफोर्डेबल सेगमेंट के हैं, वहाँ तो लीगल इश्यूज नहीं आई है। जो अफोर्डेबल सेगमेंट्स आए हैं वहाँ तो वही सेम लीगल इश्यूज आपकी आई है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर कर, इलीगल कंस्ट्रक्शन। इलीगल कंस्ट्रक्शन ना, मैं वही कह रहा हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन ना गुड़गांव के अंदर ये कैसे हाइप हो गया एक्चुअली, ये ना ये बायर के लिए नहीं है एग्जैक्टली ये बिल्कुल जो लोअर मिडिल क्लास वाले जो मतलब जैसे कई बार क्या है ना कि आप देखो जब शहर बढ़ रहा है तो इलीगल कॉलोनीज बहुत सारी डेवलप हो जाती है कि मास्टर प्लान के बाहर किसी ने ना उठा के आपके वो सेक्टर्स काट दिए, मतलब नहीं सेक्टर्स नहीं, प्लॉटिंग कर करके बेच दी और बाद में गवर्नमेंट आके तोड़ रही है, वो है मेन मास्टर प्लान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती, इलीगल कंस्ट्रक्शन ये सब। हाँ, अगर आप प्राइवेट बिल्डर फ्लोर्स जो बनते हैं गुड़गांव के अंदर, वहां पर कई बार ये हुआ प्राइवेट बिल्डर फ्लोर जो प्राइवेट डेवलपर बना रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो दीनदयाल बन रहे हैं या डीएलएफ या बड़े प्रोजेक्ट बिल्डर्स बना रहे हैं एग्जैक्टली, उसमें ये चैलेंजेस आते हैं कई बार कि कई बार ये क्या करे ना कि थोड़ा सा मतलब सपोज गवर्नमेंट ने आपको एक लीगल परमिशन ये दी हुई कि एफएआर आपको मान लो 2000 फुट का बनाना है, अब पेपर में तो वो 2000 पास कराते हैं बट वो अंदर से ना उसको 2200-2300 बनाते हैं, तो बायर को 2200 बोल के बेचते हैं बट ऑन डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं 2200, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम पुराने बिल्डर फ्लोर से अगर गुड़गांव के आप खंगालोगे, मैं आपको इस बात के लिए गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि जो डेंसिटी बढ़ने से पहले जो पुराने गुड़गांव में बिल्डर फ्लोर बनते थे जिसमें ग्राउंड +2 होता था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे लॉन वॉन बनते थे, स्टिल पार्किंग तो बहुत बाद में है, उसमें 90% बिल्डर फ्लोर आपके जो प्राइवेट डेवलपर बनाए हैं वहां पर उन्होंने वॉयलेट किया हुआ है। वो वॉयलेट इस तरीके से किया हुआ है कि ऑन पेपर क्योंकि डेंसिटी कम थी, मतलब सपोज मान लो कि इन परमिशन आपका डेंसिटी था कि यू कैन कंस्ट्रक्ट 1.8 एग्जांपल 1.8 टाइम्स ऑफ लाइक स्क्वायर फुटेज, वो मुझे समझाना पड़ेगा कैसे क्या, तो क्योंकि उनको ज़्यादा बनाना होता था, जहाँ तो कैपेसिटी से ज़्यादा बनाना होता था, तो वो क्या करते थे कि ऑन डॉक्यूमेंट्स में एक शाफ्ट दिखा देते थे उसको बीच में, उसको पास करा लेते, बाद में जब वो मतलब पास होके आ जाता था वो शाफ्ट को कवर करके वो एक रूम बना देते थे। मतलब आप ये मान के चलो कि ये गुड़गांव का एक वो है, स्टैंडर्डाइज बन गया था ये, बना था, पर क्योंकि अब गवर्नमेंट ने नए हिसाब से एफएआर इतना बढ़ा दिया है कि अब शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें गुड़गांव में हो रही है। बाकी हाँ, गुड़गांव के अंदर जो लोग आज के डेट में बिल्डर से प्रोजेक्ट्स लेते हैं एग्जैक्ट मान के चलो, उसमें ये गवर्नमेंट को ये देखना है कि कई लोग आज भी प्री लॉन्च के जाल में फंस जाते हैं, ठीक है, कि मतलब सपोज मान लो कि मेरा कहना है कि आज भी मतलब लोगों को लगता है कि आज भी गुड़गांव में प्री लॉन्च नहीं होता, तो अभी भी लोग जाके नहीं होता कि प्री लॉन्च वाले उस कॉल में फंस जाते हैं एग्जैक्ट मान के चलो कि गवर्नमेंट पहले डेवलपर पैसे कलेक्ट कर रहा है और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर रेरा के साथ जाते हो, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ जाते हो, एक तो वही सेम स्टैंडर्डाइज रूल्स हैं वो गुड़गांव में भी यस दैट्स रेरा के बाद बहुत क्लियर हो गई। हाँ, नहीं है जो बाकी। अब आज के डेट में आप देखो, अगर आप एक दो प्रोजेक्ट्स की बात करो, मतलब सपोज मान लो अच्छे अफोर्डेबल को हटा दो, क्योंकि अफोर्डेबल में जनरली 4-5 प्रोजेक्ट्स है जो फंस गए हैं गुड़गांव के अंदर, अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट को हटा दो तो आज के डेट में गुड़गांव के अंदर ऑलमोस्ट 98 या 99% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वेरी क्लियर, कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रॉपर ढंग से सारा कुछ चल रहा है, कोई लीगल इश्यूज नहीं आई है। इस मामले में मैं कहूंगा कि गुड़गांव ने थोड़ा सा अपने आपको लगता है कि जब जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा तो थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होगा इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी के टुवर्ड्स भी, वो जो उतना एयरपोर्ट की वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस भी रहता है उन रोड्स पर भी जो गुड़गांव से सटी हुई है, कनेक्टिंग है, थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होगा, यहाँ की प्रॉपर्टी बाइंग में भी लोग ज़्यादा इधर की तरफ आएंगे, या फिर वो प्रीमियमनेस जो गुड़गांव में वो कभी नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नहीं मिलेगी? मैम देखो, गुड़गांव टुक लॉट ऑफ टाइम और वो चीज़ कभी नहीं आएगी। इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ क्या है। जेवर एयरपोर्ट को अगर आप कनेक्टिविटी वाइज देखोगे तो जेवर एयरपोर्ट एक वेस्ट यूपी का एयरपोर्ट है। वो लोग नाम उसका नोएडा एयरपोर्ट रखने से वो नोएडा एयरपोर्ट नहीं हुआ। अगर आप गूगल में देखोगे तो नोएडा से इट्स 50-60 किलोमीटर, दैट्स नॉट अ थिंग। नोएडा वाला आईजे एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएगा एज कम्पेयर टू, हाँ कोई बंदा आगरा में बैठा है, कोई लखनऊ में बैठा है, उसके लिए दैट्स अ परफेक्ट प्लेस। तो मेरा कहना है कि वो डिविडेंड तो गुड़गांव से, प्लस ये भी कह रहे हैं कि वहां से फ्लाइट्स जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। हाँ, क्योंकि देखो एयरपोर्ट बनना और वो सारी चीज़ें नहीं है। और अभी कहने का ये मतलब है, देखो आज भी इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सिटीज़ में जाओगे ना जहाँ एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी सस्ती मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं बैंगलोर जब गया तो बैंगलोर का जो नॉर्थ बैंगलोर है ना, दैट्स वेरी क्लोज टू देयर एयरपोर्ट, पर आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ पर रियल एस्टेट ज़्यादा सस्ता है। वहाँ पर मतलब एक होता है ना कि, तो सिर्फ ये कहना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे नहीं लगती है वाली बात एग्जैक्टली, क्योंकि गुड़गांव ने बहुत मेहनत की इस चीज़ को लेके। और ऑफ कोर्स जब आप गुड़गांव के मेहनत की बात करते हो तो आप कुछ प्राइवेट डेवलपर्स की हमेशा बात करते हो जो जिन्होंने अच्छा किया है तो किया है वाली बात है, उन्होंने ये चीज़ है।
अभी वो चीज़ नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर आप ये मुझसे कहो कि क्या नोएडा भी आज के डेट में एक अच्छा रियल एस्टेट ऑप्शन बन रहा है धीरे धीरे करके, वो लोगों ने पिछले 2 साल में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा में जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छे रेट्स पे बिके, जिसके लिए नोएडा जाना नहीं चाहता था ट्रेडिशनली, जिसके लिए गुड़गांव ही जाना चाहता था। उस कारण से लोगों ने नोएडा को एकदम कर दिया कि नोएडा बीट कर देगा। तो ऐसा नहीं है, अभी भी माइल्स टू गो। नोएडा, हाँ, नोएडा ने काम किया है, इंफ्रा सब कुछ अच्छा दिया है। अगर नोएडा जैसा इंफ्रा गुड़गांव में बनाया होता तो मतलब शायद चीज़ें अच्छी होती, पर अभी भी गुड़गांव में बता दूं, अगर सिर्फ डीएलएफ के ही मतलब सपोज आप प्रिवाना को या अर्बर या और 2-3 प्रोजेक्ट को जोड़ लो, उस अगर नोएडा के सारे अल्ट्रा लग्जरी जो लॉन्चेस बिके हैं उसको जोड़ लो तो वो ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब है अभी भी इट इज टाइम्स अहेड जो गुड़गांव ने बेचा है। आपने कभी हैदराबाद का साइबराबाद देखा है? मैंने ना हैदराबाद नहीं देखा। You should go to Hyderabad. तो मैं And you काम should करता हूँ, see next the- month में देख लेता हूँ You should exactly। see the development over there, the high rise over there. क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी एक एरिया में रहते हैं या उसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि वही सबसे अच्छा है, वही सबसे अच्छा है। लेकिन when you go places and actually में आप साइबराबाद को देखेंगे और वहाँ का जो जिस तरीके से प्लान तरीके से किया, द बेसिक वर्ड इज प्लानिंग। तो वो प्लानिंग, अब चाहे उसमें पैसा किसी का भी लगाओ, लोग कुछ भी बोलते हो कि उसमें पॉलिटिशियंस का पैसा है, मिनिस्टर्स का पैसा है ये, लेकिन आप उन हाई राइजेस को देखिए, दे अबाउट 100 फ्लोर्स एंड स्टिल सस्टेनिंग लाइक स्मूथली। यहाँ पर 100 फ्लोर्स की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। एनी हाउ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा ये आपसे सवाल है कि रेंटल यील्ड बेटर है गुड़गांव के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को जाना चाहिए? मैम देखो, अगर रियल इस्टेट पर्सपेक्टिव से देखो तो गुड़गांव के रियल इस्टेट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि प्रॉपर्टी में जो रेंटल यील्ड है बहुत कम है। अगर आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्रॉपर्टी का अगर आरओआई रेंटल यील्ड निकालोगे तो विच इज़ वेरी लेस देन अदर सिटीज़, दैट इज ओनली बिटवीन 2 to 3% पर एनम। रेजिडेंशियल की बात करो मैं एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी लेस। तो रेंटल यील्ड तो ऑफकोर्स गुड़गांव में कम है, इन्वेस्टर को इस मामले में लॉस है। पर अगर आप एप्रिसिएशन की बात करोगे तो देखो गुड़गांव ने एप्रिसिएशन तो दिया है लोगों को, इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसीलिए रियल एस्टेट महंगा है। और ज़्यादातर गुड़गांव को रियल एस्टेट, मैंने एक चीज़ देखा है गुड़गांव के ना लोग क्या करते हैं, गुड़गांव को हमेशा क्या कर रहे हैं, यही बोलेंगे गुड़गांव का रियल एस्टेट महंगा हो गया, महंगा हो गया। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जो पिछले 5 साल से द काइंड ऑफ थोड़ा रियल एस्टेट, करेक्शन भी आया 10 से 15% प्राइसेस में। मैम देखो, अगर आप मेरे सच से बताइएगा, क्योंकि करेक्शन की बात कोई नहीं करता है। देखो, रेडी टू मूव इन में बात करोगे तो करेक्शन नहीं आया है। नहीं आया। रेडी टू मूव इन में तो पीपल आर स्टिल बाइंग। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो करेक्शन आ सकता है जिस हिसाब से गुड़गांव में अभी प्रेशर है मार्केट के अंदर। बट आप ये बोलोगे कि आज गुड़गांव में किसी के पास जाओ और वो प्रॉपर्टी अपनी लो भैया 10% कम में ले लो, 15%, मुझे तो ऐसा बंदा नहीं मिला। पर हाँ, अगर ये लाइक डिस्ट्रेस सेल हो या कुछ। अभी नहीं है, पर हम उस अगर सपोज, क्योंकि बिकॉज क्या हुआ है ना कि बहुत सारे फैक्टर्स, उसमें सिर्फ गुड़गांव ही इन्वॉल्व नहीं है। इट्स दी, मतलब क्या हुआ है कि एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच हैज कम ऑल द वे, विच इज़ लाइक वर्ल्ड फैक्टर भी, इंडियन फैक्टर भी, गुड़गांव का अपना फैक्टर भी। तो ये जो चीज़ है ना, दिस इज मेकिंग थिंग्स टफ। अगर ये सिचुएशन रहा तो ऑफकोर्स आएगा, हो सकता है 10-15 उससे भी ज़्यादा आ जाए, लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर अगर आज के रेट में बात करो कि यार बिल्कुल एकदम लोग बैठे कि भैया मेरी प्रॉपर्टी 10% में ले जाओ, 15% में ले जाओ, तो अभी फिलहाल वो सीन नहीं है गुड़गांव के अंदर। 10-15% कम में ले जाओ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कम में ऑफ तो कोर्स। ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुआ कि वहां पर करेक्शन हुआ है 10-15%? हाउ डिड दिस कम अबाउट? मैम देखो, परसेप्शन एक्चुअली क्या है ना कि ज़्यादातर परसेप्शन मतलब क्या हुआ कि गुड़गांव के ना एक बहुत बड़ा यूट्यूब सेगमेंट है। यूट्यूब मान के चलो, सेगमेंट, ये कौन सा सेगमेंट होता है? मुझे नहीं मालूम इसके बारे यूट्यूब में क्या होता है ना कि आज के डेट में यू जस्ट टेक अ माइक, जस्ट टेक अ कैमरा एंड स्टार्ट, जैसे हम लेकर बैठे हैं। नहीं, हम तो फिर भी थोड़े से मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठे हैं। पर क्या होता है ना कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि गुड़गांव को, आप उनकी बात कर रहे हैं, वो जो पॉपअप्स कई सारे यूट्यूबर्स आजकल बनाते हैं 1.5 मिनट का, 2 मिनट का। आइए आपको बताते हैं कि गुड़गांव में कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो इस वक्त 10 से 15% की करेक्शन पे बिक रही है। हाँ, तो डिस्पाइट नॉट नोइंग अबाउट इट। यस, तो मेरा कहना है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो लोग ना मतलब इसको वो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आज अगर मैं एक बात बता दूँ, चलो डीएलएफ का एक नॉर्थ प्रोजेक्ट आया था, आपको बता दूं, दैट केम इन द हाइट ऑफ स्लो डाउन। आज से 1 साल पहले आया था, मार्केट तब भी बहुत स्लो थी, अब तो और ज़्यादा स्लो गई है। ठीक है, दैट वाज अ बिग प्रोजेक्ट। 1100-1200 फ्लैट थे वहाँ पर, 10 करोड़ के फ्लैट थे, एंड दैट गॉट सोल्ड आउट कम्प्लीटली, आपको बता दूं। तो
आज इतना ही अगर वहां पर करेक्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, देयर आर प्रोजेक्ट्स, मैं एग्जांपल मान के चलो कि देयर आर प्रोजेक्ट्स जिसके आज भी रेट बढ़ रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान के चलो। हाँ, ये बात अब रेट बढ़ ही रहे हैं, मैं तो यही मान के चल रही हूँ, घट कुछ नहीं रहा है। नहीं, घट भी रहे हैं, स्टेबल हो रहा है एक्चुअली। गुड़गांव बेसिकली क्या है ना, गुड़गांव स्टेबल कह सकते हैं पर घट कुछ नहीं रहा है, अभी फिलहाल नहीं है, पर क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई में इतना बड़ा गैप है। और ये गैप परसीव्ड है या एक्चुअल में है रितेश जी? मैम देखो, दो बात को समझो। डिमांड ना, देखो कई लोगों को लगता है, मैं फिर ये बात बता रहा हूँ कि गुड़गांव को जब भी लोग देखें तो उसको एक एक्सटेंडेड एरिया ऑफ दिल्ली देखें। क्योंकि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि क्योंकि क्या होता है ना, गुड़गांव अगर सपोज मान लो गुड़गांव जयपुर की तरह डिस्टेंट होता है दिल्ली के साथ, तब तो आप कहते हैं कि गुड़गांव ही अपने आप में सब कुछ कर रहा है। 50-60% दिल्ली का वो आदमी आ रहा है जिसको दिल्ली सेम रियल एस्टेट नहीं दे रहा। देखो आज के रेट में आप खुद ये बात बताते हो क्या है, जब आप खूब एक लाला की बात करो, दिल्ली का लाला जिसने खूब पैसे उसका कमाए एक हैं। छोटा सा एग्जांपल ये है कि सोहना रोड, जिसे पहले लोग इतना दूर मानते थे, अब वो मर्ज हो गया है। Yes, yes, yes. सो इतना एक्सपेंशन हो रहा है कि धीरे धीरे वो बाउंड्री जो पहले बहुत फार और अनरीचेबल लगती थी, अब वो विद इन गुड़गांव आती है। वही तो दिल्ली का लोग आ रहे हैं। वो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि जो वो पूरी दुनिया देख के आया है, वो कहता है यार मुझे वैसी रियल एस्टेट चाहिए, वो गुड़गांव दे रहा है आज के डेट में। इसीलिए गुड़गांव इंटीग्रेटेड लिविंग दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। दिल्ली ने वो चीज़ नहीं, अगर दिल्ली ने वो चीज़ दे दी होती तो शायद गुड़गांव का, देखो हमेशा दिल्ली के फॉलबैक से ही गुड़गांव को फायदा हुआ। फॉर एग्जांपल केपी सिंह डीएलएफ वाले क्यों गुड़गांव में है, बिकॉज दिल्ली ने प्राइवेट कॉलोनाइजिंग बंद कर दी। तो एक्सटेंडेड है गुड़गांव का, हर दिल्ली की जो अपॉर्चुनिटी है वो गुड़गांव इनकैश करता है। दैट्स एक्सटेंडेड हैंड ऑफ। मैं नेचुरल सी बात है कि गुड़गांव, जब हमें गुड़गांव का बेनिफिट लेना होता है तो हम उसको अलग दिखाते हैं, पर हमारा अगर एक जगह का 50-60% बायर एक जगह से आए, ज़्यादातर हमारे जो रहने वाले उनका बैकग्राउंड दिल्ली से हो, एग्जाम्पल मान के चलो, तो किस तरह के बायर्स हैं यहाँ ज्यादा? एनआरआईज हैं, इन्वेस्टमेंट जिन्हें करना है वो हैं, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर से लोग हैं? मैक्सिमम पॉपुलेशन गुड़गांव में किस तरह के इन्वेस्टर्स की, किस तरह के बायर्स की है? मैम देखो, दो चीज़ आपको बता रहा हूँ क्या है। एक तो जो सब मैंने आपको फिर बोला, हमारा एक मेजर बायर, अगर हमारे एक मेजर बायर को मिला होगा तो डेलियाइट्स हो गए। क्योंकि डेलियाइट्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेलियाइट्स के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर है। उनके लाला के जो बच्चे जो अच्छे पैसे कमा चुके थे, एग्जैक्टली। देखो कॉर्पोरेट के लिए आज भी 10 करोड़ तो का ये फ्लैट इनका लेना इज नॉट सेकंड इजी। हाउस है, फर्स्ट हाउस? सेकंड हाउस भी नहीं कह सकते आप, एग्जांपल मान के चलो। वो क्या होता है ना, क्योंकि उनके पुराने एंसेस्ट्रल घर तो इस तरह वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में है ना। अब वो उनकी एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ गई तो वो गुड़गांव में ले रहे हैं, यही आप कह रहे हैं? वो शिफ्ट हो जाएंगे बाकायदा हो वहां पर। जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वो वहां ले रहे हैं और वो हॉलीडे बनाने आ रहे हैं। कोई हॉलीडे नेचुरल नहीं, बाय सेकंड हाउस आई मीन कि वो पेरेंटल हाउस तो बना ही रहता है, तो नेक्स्ट हाउस इज गोइंग टू बी इन गुड़गांव। हाँ, मेजॉरिटी बायर जो हमें इंटरेक्ट करने को मिलता है या डेटा आता है, दैट आर जो डेलिहाइट्स के अच्छे परचेज। क्योंकि देखो आज भी गुड़गांव का जो लग्जरी कॉर्पोरेट वाले के पास कितना भी कहो, सैलरी से 10 करोड़ 15 करोड़ का अपार्टमेंट लेना इज नॉट ईजी, जो गुड़गांव का एक बहुत बड़ा सेल है। हाँ, ये है कॉर्पोरेट वालों ने भी, क्योंकि क्या था कि जर्नी में उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स की थी। उन्होंने भी पहले 1 करोड़ की चीज खरीदी, वो 3 करोड़ की हो गई। उनको भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, कहीं दूसरे जगह से, मान ली केम फ्रॉम बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, लुधियाना, एनीवेयर दे हैव कम। हर जगह रियल एस्टेट बढ़ा तो लोगों का एक इंडिया में ये रहता है कि चल यार एक घर तो अच्छा ले ले, तो उन्होंने वहां से भी पैसे एक्यूमुलेट करके लिया। पर सिर्फ सैलरी के दम पे वो चीजें लेना नहीं, थोड़ा मुश्किल है। आप समझ सकते हो। मैं तो खुद रियल एस्टेट के जो आप बिलीव नहीं करोगे, जो बिल्डर्स है ना, उनके मालिक के अलावा उनका प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता कोई बंदा। मतलब दैट्स जस्ट नहीं, वो लोग भी तो हैं जिनके नेबरिंग एरिया, जैसे हरियाणा से सटे जो एरियाज है, जिन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल लैंड सेल कर दी, उनके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फिर यहाँ पर वो गुड़गांव में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जाट गुर्जर कम्युनिटी भी इसमें काफी हद तक रोल प्ले कर रही है इसमें गुड़गांव के प्रॉपर्टी में। मैम देखो, आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने ना गुड़गांव में एक क्या फील किया उनके अंदर, कि जो जमीन बेच के उनका ना एक पता नहीं, एक उनका ना एक नेगेटिव व्यू है इन अपार्टमेंट्स को लेने का। एग्जैक्टली तो वो लोग बहुत कम लोग आते हैं। हाँ, जो आप फॉर एग्जांपल, वो तो दे ऐड टू सम रियल एस्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल उनका अपना रियल एस्टेट अलग है। ज़्यादातर मैंने देखा है जो जमीन बेच के लोग आते हैं, मतलब वो जो पर्टिकुलर गुड़गांव के लोकलाइट जिन्होंने जमीन बेच के वो आ रहे हैं, वो अभी भी उनको बोलो कि गुड़गांव में जाके अपार्टमेंट 10 करोड़ का वो नहीं ले सकते। उनका माइंडसेट ही वो नहीं है। हाँ, 10 करोड़ की गाड़ी ले लेंगे पर अपार्टमेंट नहीं लेंगे। यस, उनको अभी भी लगता है कि बिल्डर हमें बेवकूफ बना रहा है इस चीज को लेके। वो उस चीज, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ये थॉट होती है कि इसमें ना जमीन मेरी ना इसमें छत मेरी, तो मैं अपार्टमेंट क्यों लूं। यस, दे आर स्टिल देयर। दूसरी चीज, आज भी वो लोग ये सोचते हैं, मैंने देखा ज्यादातर लोगों से हम मिलते तो वो पता है क्या सोचते हैं कि यार, ज्यादातर मैंने गुड़गांव वालों को देखा है कि वो लैंड बेच के या तो क्या करते हैं, खूब सारे पीजी बना लेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, आज से फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ
किसी की गुड़गांव में जमीन बिकी, उसने जाके सोनीपत में जमीन खरीद ली। सोनीपत वाले की जमीन बिकी, उसने जाके ना मेरा फ्रेंड सूरजगढ़ में रहता है राजस्थान में, उसके 10 साल से जमीन भी बिक रही थी, उसके डबल ट्रिपल दाम में वहां जमीन खरीद ली। तो इनका ज्यादातर ये रहता है कि यहाँ से चीज बिके, 10 किलोमीटर आगे ले कहीं लो, 10 और किलोमीटर आगे ले जाके। लो, 20 किलोमीटर आगे ले लो। जनरली ये रहता है। अभी भी इनके माइंडसेट में ये चीज नहीं है कि हम आए और अचानक है। 10 करोड़ का फ्लैट ले ले गुड़गांव के अंदर। तो अगर आपको 2026-27 का आउटलुक देना हो गुड़गांव की प्रॉपर्टी के लिए, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए? इसमें ना दो चीज़ें हैं, आपको बताते हो कि अगर रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा स्लैक रहा तो अभी भी गुड़गांव के, देखो गुड़गांव का लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा है रियल एस्टेट का, पर अगर स्लो डाउन है तो मुझे लगता है कि कई एक होता है ना कि बिल्कुल लोग अवॉइड कर रहे हैं गुड़गांव को, वो ना करें। गुड़गांव में जैसे आप ही कह रहे हो कि कल को 10-15% का करेक्शन आ जाए, या जैसे भी गुड़गांव में ना एक नया टाइम आया है जहाँ डेवलपर बहुत अच्छा पेमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं। अभी बीच में एक डेवलपर ने पेमेंट प्लान दिया था, लिस्टेड अच्छा डेवलपर ने, जहाँ पर जस्ट यू पे 20% नाउ, रेस्ट ऑन पोजेशन यानी कि 5 साल। ऐसे अच्छे पेमेंट प्लान को लेके मतलब चीज़ों को मतलब आप ग्रैब करें और इस तरह की चीज़ करें। बाकी लॉन्ग टर्म में गुड़गांव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव में, ठीक है मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज करें बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर रही, बट बहुत सारी चीज़ें जो कर रही है उसके फ्रूट्स आने। दूसरी चीज़ आपको एक बात बताऊँ, देखो गुड़गांव में जिस लेवल का रियल एस्टेट बिका है, गुड़गांव का जो स्काईलाइन होगा वो आने वाले 5-7 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर होंगे, आप बिलीव नहीं करोगे द काइंड ऑफ, आज आप एक साइबर सिटी जाते हो, आप उसके स्काईलाइन को देखते हो या फिर आप उसके लाइट्स को देखते हो तो यू गेट सो मच फैसिनेटेड। मैं बता दूं गुड़गांव के तो हर पॉकेट में वैसी प्रॉपर्टीज बिकी हैं। गुड़गांव के अंदर हर प्रोजेक्ट जो बिका है आज के डेट में, लास्ट लग्जरी प्रोजेक्ट्स, उसमें एवरी वेंडर, चाहे वो फसाड डिजाइनर हो, चाहे वो लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करने वाला हो, चाहे वो लैंडस्केप डिजाइनर हो, चाहे वाटर बॉडी डिजाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, चाहे लॉबीज हो, जो भी हो एग्जैक्टली मतलब एवरीथिंग हैज बीन, मतलब जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के वेंडर्स ने किया है, एज गुड एज व्हाट जो फॉरेन कंट्रीज में आ रही है। इनफैक्ट गुड़गांव में ब्रांडेड रेजिडेंसीज आई हैं जो सेम फॉरेन कंट्रीज में आती है एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि गुड़गांव का रियल एस्टेट भी गुड़गांव के रियल एस्टेट को वापस से रीड्राइव करेगा। आप समझ रहे हो चीज़ें? कई बार आप एक जगह जाते हो, आप देखते हो यार, देखो मैं उनकी बात करूं जो एचएनआईज है हर जगह। देखो गुड़गांव आज के डेट में एस्पिरेशनल है, इस बात पे कोई सेकंड थॉट नहीं। जब वहां लोग आएंगे और उतरेंगे तो लोग बोलेंगे यार जगह तो यही जगह है जहां पर यार मेरा घर होना चाहिए एग्जैक्टली। देखो लोग ह्यूमन तो एस्पिरेशन से काम करते ही है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज वो 100 करोड़ का 200 करोड़ का फ्लैट जो ले रहा है एग्जैक्टली, ही कैन, वो किसी भी वर्ल्ड के किसी कोने में भी जाके ले सकते हैं, पर ले वहाँ सकते ले हैं रहे हैं एग्जैक्टली, preference बट इज सब। टेकिंग। और वो 100 बारी बात बता रहे, आप बिलीव नहीं करोगे कैम्बिलियाज में बैठ के लोग रील बनाते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। हरियाणा से जितेंद्र राणा का सवाल है, मेरा बजट 1 से 1.5 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गुड़गांव में एंट्री लेवल पर क्या सही रहेगा? गुड़गांव रेंटल इनकम के लिए बेहतर मार्केट है या फिर अप्रिसिएशन के लिए? देखो मैंने ना आपको रेंटल यील्ड का पहले मैं बताता हूँ, फिर 1 से 1.5 करोड़ का बताता हूँ। इस चीज में गुड़गांव लैक कर रहा है कि जहां पर गुड़गांव में 1 से 1.5 करोड़ में, आई एम वेरी सॉरी कि मैं गुड़गांव में कुछ भी ऑफर नहीं कुछ कर भी सकता। नहीं ये है। बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया स्टार्टिंग था। में आपने बोला था कि हाँ, वहां पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ दूर पर। फार ऑफ एरियाज में सोना, गुड़गांव के मास्टर प्लान में नहीं है। सोना में जा सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स महंगे हैं। सोना में अगर उनको रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं सोना के अंदर जो आपको इस रेंज में मिल जाएगी चीज़ें। हाँ, अगर आप गुड़गांव में नए प्रोजेक्ट्स की बात करोगे जो थोड़े से बेटर है, देखो नए प्रोजेक्ट्स में बार बार इसलिए बोलता हूँ, अगर आप उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखोगे, एमिनिटीज़ देखोगे, तो वो पुराने प्रोजेक्ट से ज़्यादा बेहतर है। वो आप गुड़गांव में कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए भी देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट दिस वाली बात है, वो नहीं है। बाकी आप सोना चले जाओ, एग्जैक्ट मान के चलो, आपको रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। गुरुग्राम की ही सोनिया सिंह पूछ रही हैं, गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव और एसपीआर रोड, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगले 5 साल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेट आपको क्या लगता है? अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे आप थिंक द्वारका एक्सप्रेस? द्वारका एक्सप्रेसवे को मैं ज़्यादा इसलिए बोलूँगा क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही ग्लोबल सिटी जैसी चीज़ आ रही है, विच इज़ 1000 एकड़। आज साइबर सिटी 200 एकड़ का है, तो इतना हाइप है। 1000 एकड़ का अगर ग्लोबल सिटी बने। दूसरी चीज़ है कि देखो द्वारका एक्सप्रेसवे कितना भी कहो, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से लाइन अप है। जैसे आज एरो सिटी आप देखोगे, 5 फेज ऑफ एरो सिटी बिल्कुल रेडी होने वाला है द्वारका, और वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी फायदा देगा क्योंकि सारे ऑफिसेज इंटरचेंज होंगे, वहाँ से लोग रह रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो इसका कनेक्शन है ना फ्रॉम जो हरियाणा के और पार्ट से है, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, चाहे नोएडा की आप कितनी भी तारीफ कर दो, वेस्ट दिल्ली का बंदा और नॉर्थ दिल्ली का बंदा नोएडा जाके प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले सकता? कनेक्टिविटी का इशू है। गुड़गांव यूईआर बना है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं कुंडली गुड़गांव से 55 मिनट में पहुंच सकता हूँ। हाँ, आप कहीं सिटी में मत जाओ, जस्ट टेक ए क्लोवर लीफ,
वहाँ से अपने डिस्टेंस को जोड़ो और आप कुंडली 55 मिनट के अंदर आप पहुँच सकते हो, एग्जैक्ट मान के चलो। इतना फास्ट हो गया आज के डेट में। वहाँ का बंदा तुरंत ले सकता है, रोहिणी का बंदा, वेस्ट दिल्ली का बंदा, वहाँ से जो लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं, मतलब सपोज मान लो कि समबडी कमिंग फ्रॉम जम्मू, समबडी कमिंग फ्रॉम पंजाब, ये वो इस तरह से, वो गुड़गांव को ही प्रेफर करेंगे, एग्जैक्ट मान के चलो। तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे ज़्यादा अच्छा डिविडेंड दे सकता है इन फ्यूचर। और चलते चलते आपकी एक्सपर्ट टिप लेना चाहेंगे, अगर हम गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उनका खास ध्यान रखना चाहिए? देखो, जो चीज़ आपको गुड़गांव के अंदर इग्नोर नहीं करनी चाहिए, एक तो गुड़गांव के अंदर पहली चीज़ तो प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि उनके जो भी आप किसी भी तरह के हाइप में मत जाओ, साइट विजिट्स करो। दूसरी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कई बार क्या होता है ना कि सिर्फ ब्रोशर्स एंड ऑल पे मत जाओ, एग्जैक्ट साइट विजिट करो। डॉक्यूमेंटेशन तो चलो वो दैट्स वन पार्ट, और भी गुड़गांव में नए चैलेंजेस आते हैं। जैसे गुड़गांव में कई बार कई डेवलपर की लैंड ना नाले के ऊपर होती साथ होती है, कई बार हाई टेंशन के साथ होती है, कई बार वो कैप्टिव लैंड होती है कि चारों ओर उसके मतलब एक होता है ना वो बनने के बाद भी पूरे विलेजेस रहेंगे। जैसे गुड़गांव में ये सब चैलेंजेस ज़्यादा है। आप पॉइंट को समझना कि जैसे एक प्रोजेक्ट है, एक गुड़गांव में एक बहुत बड़े डेवलपर ने एक प्रोजेक्ट बेच रखा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हो गया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट बिल्कुल गांव के बीच में, और वहां से अगर आपको कहीं पे भी जाना है तो गांव से निकल के जाना पड़ता है। मतलब पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेट 3 गुना हो गए, लेकिन उसके प्राइस नहीं बढ़े। आज भी लोग उसको इस तरीके से देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखो, मतलब बिल्कुल इस लालच में मत जाओ कि प्रोजेक्ट आपको अगर डेवलपर सस्ता दे रहा है तो आप, मतलब ये सब चीज़ों को देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है आपके रेट्स को। दूसरी चीज़ है, चाहे डेवलपर कितना भी मतलब आपको अच्छा बोले, आप उनके पुराने प्रोजेक्ट्स को जाके देखो, व्हाट ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट दे हैव डन, और क्योंकि दैट मैटर्स अ लॉट। उसके अलावा जब आपने ले भी लिया तो कीप चेकिंग रेरा में ना वो अपने फाइनेंशियल अपडेट करते रहते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है रेरा में ना, आपको बता देते हो कि आफ्टर रेरा आप, क्योंकि डेवलपर सबसे ज़्यादा जो पहले कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपके पैसे लेके कहीं और देवर इन्वेस्टिंग। तो रेरा के बाद एटलीस्ट गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि आपके पैसे का जो 70% पैसा है वो एक एस्क्रो अकाउंट में आएगा। वहाँ से यू विल इन्वेस्ट ओनली इन कंस्ट्रक्शन एंड योर लैंड परचेज जो आपने कर रखी है या फिर वो कर रखा है, ठीक है। 30% यू विल ओनली स्पेंड सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको वो रेरा के अंदर बिल्कुल ट्रैक करते रहो, हर 3 महीने में बिल्डर अपडेट करता है उसको, वो देखते रहो, कंस्ट्रक्शन अपडेट करता है वो देखते रहो, और मैच करते रहो। ये नहीं कि डेवलपर ने जो भी अपडेट किया आप उस पर फॉलो करो, क्योंकि अथॉरिटी के भरोसे मत रहो। अगर आपको किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी लगती है, क्योंकि आपने घर लिया, वो आपका लाइफ सेविंग है, आप जाके साइट पर उसको मैच करते रहो। क्योंकि ऐसे भी गुड़गांव में हुए कि जहाँ डेवलपर ने थोड़ी सी ज्यादा कुछ अपग्रेड अलग किया, वहां पर कुछ और अपडेट किया, और ऑन ग्राउंड अलग चीज है। हर चीज सेटिंग से हो सकती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो सर मैम देखो, हम गुड़गांव राम राज्य में नहीं रह रहे, हम इंडिया में रह रहे हैं। स्पेसिफिक तो है नहीं, ये नोएडा में भी होता है, तो ग्रेटर अगर आप नोएडा ये में। चीजें चेक करते रहो, उनके फाइनेंशियल चेक करते रहो, अगर बाय द वे आपको लगे कि आपके डेवलपर ने थोड़ा सा भी पैसा इधर उधर एक्स्ट्रा कर लिया, जस्ट पुट अ मेल। आज के डेट में कंसर्न्ड आप रेरा डिपार्टमेंट में मेल करो कि भैया इनफैक्ट इतना इजी हो चुका है आज के डेट में कि फाइनेंशियल्स ले लो, उनका फोटो खींचो, जस्ट पुट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पुट ऑन चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, और रेमेडी आ जाएगी। वो बता देगा उसमें कि भाई आप उससे पूछो कि डू यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी, वो आपको बता देगा कि यार देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, ये चीज़ है। मैंने खुद किया हुआ वहाँ पर, जहाँ पर डेवलपर ने क्या किया कि 40% मतलब दे टुक एज अ मनी, और उन्होंने लैंड का 70% निकाल लिया, क्योंकि बेसिकली 40% कंस्ट्रक्शन करके आप अपने लैंड का सिर्फ 40% ही ड्रॉ कर सकते हो। मैंने फोटो डाली, मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, मैंने डाला, जेमिनी ने मुझे बता दिया कि यार ये डिस्क्रिपेंसी है, इसने आई ऑब्जर्व, और मैंने क्या किया कि आई सेंड एंड मतलब मैंने मेक श्योर किया कि मैं एक बायर से कॉन्टैक्ट करूँ उस ग्रुप के, और मैंने उनको बोला कि यार आप एक काम करो कि उसके अपने ग्रुप में भेज दो कि यार डेवलपर ने ऐसा कर रखा है, और उन्होंने भेजा और तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। कॉमन प्रॉब्लम जो रेरा के थ्रू सॉल्व हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी इस तमाम बातचीत के लिए, क्योंकि आज की इस बातचीत से शायद एक बात साफ हो गई है कि गुड़गांव को सिर्फ महंगा शहर कह देना आसान है, लेकिन कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, यहाँ सपने बिकते हैं, और एक बेहतर लाइफस्टाइल का सपना, सक्सेस का सपना, और शायद पीछे छूट जाने का डर भी। इसीलिए गुड़गांव के कई लोग कैलकुलेशन से नहीं, इमोशन और अर्जेंसी में डिसीजन लेते हैं। रियल एस्टेट में सबसे महंगी गलती वही होती है जो प्रेशर में ली जाए। गुड़गांव अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बर्नआउट भी दे सकता है। यहाँ ग्रोथ है, इम्बैलेंस भी है, और शायद यही सवाल है कि गुड़गांव अच्छा मार्केट है या फिर नहीं। यही सवाल है कि क्या गुड़गांव आपकी इनकम, लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज और पेशेंस से मैच करता भी है या नहीं। अगर इस एपिसोड के बाद आप गुड़गांव को सिर्फ हाइप या ग्लैमर की नजर से नहीं, बल्कि थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी के साथ देखने लगते हैं, तो यही आपका असली फायदा है। अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया को लेकर सवाल है, तो आप हमें जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए प्रॉपर्टी से फायदा, जहां होगी आपके फायदे की बात। तो ज्यादा संख्या में हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।